बीपीएससी बहुत टफ है, कैसे पढ़ें? बीपीएससी बहुत आसान है, ऐसे पढ़ें। बीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में पिछले 2 सालों से जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी जो मेंस भी दे चुके हैं वो भी पीटी में अब क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, तो एक हैवोक क्रिएट हो गया है कि पीटी कैसे निकालें। अभी हम आपको एकदम आसान कर देते हैं कि आप जो लोग भी बीपीएससी प्रीलिम्स निकालकर मेंस में बैठना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, फाइनल इस वैकेंसी को निकालना चाहते हैं या चाहती हैं, तो अभी हम आपसे बात कर रहे हैं प्रीलिम्स की कि कैसे इसे आप आसान बनाकर रिजल्ट में आ सकते हैं या आ सकती हैं। देखिए, तैयारी 2 स्तरों पे होती है। एक, आप अपने ढंग से बैठकर अपने से कुछ भी पढ़ लिया, किसी भी टाइम पढ़ लिया, बेमन से पढ़ लिया, कुछ समझे नहीं समझे, ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस नहीं बना, कंसेप्ट नहीं बना, एग्जामिनेशन में बैठे क्वेश्चन नहीं बना। और एक होता है सही दिशा में, सही गाइडेंस से, या हर घंटे 1 ही 2 घंटे पढ़ना, समझ कर पढ़ना, जितना पढ़ना समझ कर पढ़ना, कम से कम उससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए बन जाएगा। अब अगर बात करें कि बीपीएससी का क्वेश्चंस लेकिन अब तो बहुत टफ आ रहा है, कैसे बनेगा, कैसे हमारा रिजल्ट होगा? हम फिर से बोल रहे हैं वैसे लोग जो हॉरिफाई हो गए हैं कि एग्जामिनेशन अब बहुत टफ हो गया है, हम रेलवे का देंगे, एसएससी का देंगे, बीपीएससी हमारा नहीं होगा, बहुत टफ हो गया। हम आपसे कहते हैं कि ये उतना भी टफ नहीं है, तैयारी का थोड़ा सा तरीका बदल लीजिए। टफ क्या हो गया है? जब से अतुल प्रसाद सर थे बीपीएससी के चेयरमैन, बीपीएससी को उन्होंने यूपीएससी की ओर ले जाने का प्रयास किया। इससे यह हुआ कि बीपीएससी के प्रीलिम्स के, मेंस का भी जो क्वेश्चन का लेवल है, डिफिकल्टी लेवल है, वो जस्ट डबल हो गया। यानी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अब, उसमें 50% क्वेश्चंस बहुत टफ हो गए। जैसे अगर पीटी की बात करें, 150 क्वेश्चन होगा, 150, उसमें से 75 क्वेश्चंस बहुत टफ हो गए। ये अतुल प्रसाद सर ने जानकर किया, बोलकर किया, आपसे बार बार संवाद किया और कहा उन्होंने कि हम रटने वाले स्टूडेंट्स को नहीं लेंगे, हम यूपीएससी के पैटर्न पर बीपीएससी को कर रहे हैं। लेकिन अब तो वो चले गए, उनके जाने के बाद नए चेयरमैन आ गए हैं। नए चेयरमैन क्या सोच रहे हैं किसी को नहीं पता। हो सकता है क्वेश्चन सेट करने वाली जो टीम होगी वो पहली वाली ही होगी, और अगर पहली वाली टीम रही तो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल सेम रहेगा। आपके 50% क्वेश्चंस ऐसे ही टफ होंगे। लेकिन इस टफ क्वेश्चंस में भी मॉडरेट और आसान क्वेश्चंस कैसे निकालें, कैसे इसे हम बना दें, यह समझने वाली बात है। देखिए, टफ यूजुअली साइंस का और इकोनॉमी का क्वेश्चंस होता है। यूजुअली आप पिछले सालों में क्वेश्चन देख लीजिए, साइंस के क्वेश्चंस में बहुत घुमा रहा है सर, और इकोनॉमी के क्वेश्चंस बहुत टफ हो जा रहे हैं। इन दोनों के कितने क्वेश्चंस होते हैं? साइंस के इस बार 69वीं में 20 क्वेश्चंस आए, बाकी जीके या साइंस एंड टेक्नोलॉजी टाइप के क्वेश्चंस थे, यानी प्योरली सब्जेक्ट बेस्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 20 क्वेश्चंस थे। पहले 30 आते थे, इस बार 20 आए। इकोनॉमी के क्वेश्चंस होते हैं 14-15, तो दोनों मिलाकर 35 से 40 क्वेश्चंस। साइंस और इकोनॉमी को आप मिला लें तो 35 से 40 क्वेश्चंस होंगे, बहुत टफ होंगे। दिमाग में भी ये बैठ गया है कि इस 2 सेगमेंट से क्वेश्चंस बहुत टफ आते हैं। हम आपसे कहना चाहेंगे क्वेश्चंस इन दोनों ही सेगमेंट्स में सही में बहुत टफ आते हैं, लेकिन इसमें 50% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, यानी 18-20 क्वेश्चंस जो फिर भी बनने वाले होते हैं। जैसे ये देखिए, mRNA का फुल फॉर्म पूछ रहा है। अब DNA, RNA या चैट जीपीटी, इसका फुल फॉर्म तो जानना चाहिए। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं हुआ, केवल इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। DNA, RNA का फुल फॉर्म तो आपको जानना चाहिए, चैट जीपीटी फुल फॉर्म तो जानना चाहिए। दोनों क्वेश्चन आ गया इस बार 69 बीपीएससी में। चैट जीपीटी का भी फुल फॉर्म पूछा और mRNA का भी पूछा। इसका फुल फॉर्म टफ क्वेश्चन नहीं है, तो मतलब टफ क्वेश्चन तो आएगा, लेकिन इसमें भी हम ढूंढ सकते हैं वैसे क्वेश्चंस जो हर हाल में बनना चाहिए, बन जाता है। तो मतलब यह कि 40 क्वेश्चंस में फिर भी 17, 18, 20 क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये भी कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। साइंस में बहुत टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले सालों से, लेकिन आप कौन सी बुक पढ़ते हैं? लूसेंट या क्राउन या एनसीईआरटी सार, या इसी तरह के, इसी स्तर के बुक्स आप पढ़ रहे हैं साइंस के लिए। अब क्या होगा, इससे आपका 5-7 क्वेश्चन ही बनेगा। 20-25 क्वेश्चन में 5-7 क्वेश्चन ही बनेगा, रेस्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मतलब ये कि आपकी तैयारी का तरीका बदलना चाहिए, थोड़ा सा इसमें चेंज लाइए, थोड़ा सा इसमें गहराई लाइए। अब साइंस की तो सबसे अच्छी बेस्ट बुक होती है अरिहंत की इंसाइक्लोपीडिया, लेकिन बहुत मोटी बुक है। अरिहंत की इंसाइक्लोपीडिया साइंस बहुत मोटी बुक है, तो हम कहते हैं कि और भी आपको बहुत कुछ पढ़ना है, तो केवल साइंस में इतनी मोटी मोटी बुक आप नहीं पढ़ सकते हैं। उसका एक और थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म हमने निकाला है, और यह है अगेन अरिहंत का ही एनसीईआरटी नोट्स। इससे आप साइंस पढ़ लेते हैं तो आपका काम चलेगा। ये लूसेंट या क्रॉन से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है, तो 50% क्वेश्चन बनाने के लिए इससे काम चल जाएगा। अरिहंत वाली साइंस से जो एनसीईआरटी नोट्स हैं, इसके लिए आपको इंसाइक्लोपीडिया साइंस नहीं पढ़ना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस नहीं, 50% क्वेश्चन आप बनाइए,
तो अगर 50% क्वेश्चन आप बना लेते हैं इकोनॉमी में और साइंस में, इसी तरह से इकोनॉमी में नितिन सिंघानिया की बेस्ट बुक आती है या संजीव वर्मा की भी आती है, उससे एक लेवल नीचे संजीव वर्मा की, या उससे एक लेवल और नीचे कर लीजिए, तो प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक स्पेशल इशू 50% क्वेश्चन बन जाएगा। इतने क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमी में, 14-15 क्वेश्चंस आते हैं, 7-8 क्वेश्चंस यहां से एकदम बन जाएगा। पिछले साल भी आया, इससे क्वेश्चन लड़ा। अगेन हम आपसे बार बार कहते हैं, और जब हम आपसे बात करते हैं हवा हवाई हम नहीं बात करते हैं, प्रूफ के साथ बात करेंगे। दर्पण का अतिरिक्तांक अगर आपने पढ़ लिया तो मिनिमम 50% इकोनॉमी के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ये मेरी आपको गारंटी है। या साइंस की अगर बात करें तो साइंस में लुसेंट क्राउन के साथ एनसीईआरटी नोट्स आपने पढ़ लिया तो 50% क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, अगर बहुत टफ क्वेश्चंस आएंगे तब भी। अब आइए हम आपसे कहना क्या चाह रहे हैं कि क्वेश्चंस 50% क्वेश्चन बहुत टफ हो गए। 150 में 75 क्वेश्चंस बहुत टफ हो गए हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के। तो हम आपसे क्या कह रहे हैं कि अगर क्वेश्चंस बहुत टफ हैं तो सही बुक्स का सिलेक्शन कीजिए, पढ़ाई का थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा बढ़ाइए, बहुत नहीं। इंसाइक्लोपीडिया हम आपसे नहीं कह रहे कि पढ़िए, क्योंकि टाइम भी उतना नहीं है, तो उसका एक लेवल नीचे वाली बुक पढ़ लीजिए। नितिन सिंघानिया हम नहीं कह रहे कि आप पढ़िए, अगर टाइम आपके पास नहीं है नितिन सिंघानिया छोड़ दीजिए, संजीव वर्मा छोड़ दीजिए, रमेश सिंह छोड़ दीजिए, हम एक लेवल नीचे की बुक आपको बता रहे हैं। और यह प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक है। साथ में आपका क्राउन और लुसेंट में भी इकोनॉमी है, तो मिला जुला कर काम चल जाएगा, 50% क्वेश्चन बन जाएंगे। तो डिफिकल्टी लेवल को मीडियोकर लेवल पे आप ला सकते हैं। टफ क्वेश्चन आ रहा है उसको थोड़ा सा मीडियोकर पे लाइए, 50% क्वेश्चन बनाइए ना। तो 75 क्वेश्चन जो टफ आ रहा है उसके अगर 50% क्वेश्चन आप बना लेते हैं, 30-35 क्वेश्चन भी, तो रेस्ट क्वेश्चन तो एकदम आसान आ रहा है, बनने वाला आ रहा है। तो आपको लाना कितना है? 90 से 100, 90 to 100 सारे वर्ग के सारे लोग कट ऑफ में आ जाएंगे। तो आप बताइए, बीपीएससी बहुत टफ है, कैसे पढ़ें? बीपीएससी बहुत आसान है, ऐसे पढ़ें। टफ को मीडियोकर लेवल पे लाइए, सारे क्वेश्चन मत बनाइए, सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। 150 क्वेश्चन नहीं बनाना है, आपको 100 ही क्वेश्चन बनाना है, सही 100 ही क्वेश्चन बनाना है। सारे लोगों का रिजल्ट में कट ऑफ में स्कोर होगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।